जय भीम साथियों, मैं दीपशिखा इंद्रा। आप देख रहे हैं दलित टाइम्स की सीरीज मानवर माह का 10वां भाग, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे मानवर साहब के द्वारा बताए गए चौथे सूत्र के बारे में। तो आइए जानते हैं चौथा सूत्र। चौथा सूत्र पे बैक टू सोसाइटी। पे बैक टू सोसाइटी के संदर्भ में 18 मार्च 1956 को आगरा के ऐतिहासिक भाषण में बाबा साहब वंचित समाज के पढ़े लिखे लोगों से नाराजगी जताते हुए कहते हैं कि हमारे समाज में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ प्रगति हुई है। शिक्षा प्राप्त कर कुछ लोग ऊंचे पदों पर पहुंचे हैं, लेकिन इन पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। मैं उनसे उम्मीद कर रहा था कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे समाज की सेवा करेंगे, लेकिन जो मैं देख रहा हूं वह यह है कि यहाँ छोटे बड़े पदों की भीड़ जमा हो गई है, जो अपना और अपने परिवार का पेट पालने में लगे हुए हैं। इंदिरा साहब के शोध बुक मानवर कांसीराम साहब संगठन सिद्धांत एवं सूत्र के अनुसार मानवर साहब ने समाज का अध्ययन किया और निश्चय किया कि वंचित समाज के पढ़े लिखे लोग जो बाबा साहब के संघर्षों के परिणाम स्वरूप आज सरकारी तंत्र का हिस्सा हैं, एक मंच पर आकर वंचित बहुजन समाज के प्रति अपने अपने दायित्व को समझें और बाबा साहब के मनसानुसार अपने जीवन व कमाई का हिस्सा वंचित समाज के उत्थान में लगाएं। यही सोचकर एक रणनीति के तहत आगे बढ़ने हेतु गो बैक टू सोसाइटी, सी बैक टू सोसाइटी एंड देन पे बैक टू सोसाइटी का सूत्र दिया। मानवर साहब ने इस सूत्र के तहत वंचित बहुजन समाज को वामसेप के मंच पर एकत्रित कर बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाने का कार्य किया। बहुजन समाज के नौकरी पेशा लोगों के ऊपर समाज के कर्जे को याद दिलाते हुए मानवर साहब कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन के अंतिम 24 वर्ष शोषण व पीड़ित लोगों के उत्थान के लिए संघर्ष में बिताए। आज जो कुछ भी हम हैं उन्हीं के बदौलत हैं। इस समय हमारे 20 लाख से अधिक शिक्षित कर्मचारी हैं जो शिक्षा अच्छा वेतन पाते हैं। हम समझते हैं कि जब हमने अपने समाज के नाम पर कुछ पाया है तो समाज का कर्ज हमारे ऊपर है। इस कर्ज को हम समाज के लिए रचनात्मक कार्य करके वापस कर सकते हैं। आगे पे बैक टू सोसाइटी के संदर्भ में मानवर साहब कहते हैं कि हम गरीब हैं, परंतु धन से नहीं बल्कि दिल और दिमाग से। यदि हम गरीबी को दूर कर लेते हैं तो हमारे पास मिशन के लिए धन की कमी नहीं रहेगी। आगे पे बैक टू सोसाइटी के संदर्भ में मानवर साहब कहते हैं कि हम गरीब हैं, परंतु धन से नहीं बल्कि दिल और दिमाग से। यदि हम इस गरीबी को दूर कर लेते हैं तो हमारे पास मिशन के लिए धन की कमी नहीं रहेगी। डॉक्टर अंबेडकर ने 1956 में नागपुर में कहा था कि यदि हम अपनी आय का 95% अपने ऊपर खर्च करते हैं तो हमें 5% समाज के लिए देना चाहिए। मिशन के लिए वाजिब त्याग का जिक्र करते हुए मानवर साहब आगे कहते हैं कि हम उन लोगों को साथ लाना चाहते हैं जो दलित तथा पीड़ित समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। जो लोग मिशन के लिए कुछ करने की भावना रखते हैं उन्हें अपनी उस भावना को मिशन को देना होगा। केवल कहने से कुछ नहीं बनता, उसके लिए त्याग की आवश्यकता पड़ती है। आगे इसी संदर्भ में जनता को समझाने के लिए मानवर साहब ने कोलकाता में 31 अगस्त 1981 को एक सभा में संबोधित करते हुए कहते हैं, दलित और शोषित समाज के लोगों ने सरकारी सेवाओं में आज इतनी तरक्की की है कि हमें अपने आंदोलन को चलाने के लिए धन की कमी नहीं होनी चाहिए। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन धन से नहीं दिल और दिमाग से गरीब हैं। अपना आंदोलन चलाने के लिए हमें अपने दिल और दिमाग की गरीबी को दूर करना चाहिए। पे बैक टू सोसाइटी के संदर्भ में औरंगाबाद में DS4 के जरिए छात्रों को संबोधित करते हुए मानवर साहब कहते हैं कि जिम्मेदारियों को गंभीरता से समझें। हम उनके अध्ययन कार्य में बाधा नहीं डालना चाहते हैं, फिर भी उन्हें उसी समय यह महसूस कराना चाहिए कि उन्हें समाज को कुछ देना चाहिए और अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए उन्हें आगे आना चाहिए। इस सम्मेलन के अंत में
शिक्षा की असमानता के संदर्भ में मान्यवर साहब कहते हैं कि गरीब लोगों की शिक्षा अमीर लोगों की शिक्षा से भिन्न होती है। यह जो असमानता है वह समाप्त होनी चाहिए। सबको एक ही तरह की शिक्षा मिलनी चाहिए। इसी प्रकार मान्यवर साहब, बाबा साहब व अन्य सभी बहुजन नायक नायिकाओं के संघर्षों के परिणाम स्वरूप लाभवंत लोगों को नैतिकता के आधार पर अपनी कमाई तथा जीवन का 5% हिस्सा बहुजन आंदोलन को समर्पित करने का सुझाव देते हैं, ताकि साथियों आने वाले समय में सम्राट अशोक का भारत संत शिरोमणि रैदास का बेगमपुरा बसाया जा सके। तो साथियों अभी के लिए आप सभी से इजाजत लेती हूँ। मिलते हैं अगले भाग यानी 11वें भाग में मान्यवर साहब के 5वें सूत्र के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय भीम, जय भारत।